हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आपका। आज का हमारा टॉपिक है क्लास डायग्राम इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिलहाल कोई जल्दी नहीं है, सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। पहले वीडियो देख लें, अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ क्लास डायग्राम? दिस इज़ समथिंग रेलेवेंट टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट अप्रोच। आपको पता ही होगा कि आजकल एक तो जो बेसिक अप्रोच चलती है प्रोग्रामिंग करते हुए या फिर डेटाबेसेस बनाते हुए, एक तो होती है ना प्रोग्रामिंग में से स्ट्रक्चर अप्रोच, उसमें आप सीधा सीधा कोड लिख रहे होते हैं। और एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट अप्रोच। उसके अंदर क्या होता है कि आप कोई भी काम करते हो वो क्लासेस के सेंस में करते हो। बहरहाल अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट अप्रोच क्या होती है, वो कैसे काम करती है, हमारा टॉपिक नहीं है। तो बस आपको मैं इतना बताना चाहूँगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर आप जो भी काम करते हो वो क्लासेस में कर रहे होते हो। जो बेसिक चीज़ होती है वो क्लासेस बन रही होती हैं उसके अंदर। और जब क्लासेस के ऊपर बात आ जाती है, क्लासेस बनानी पड़ती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, हर काम के लिए एक अलग क्लास बनानी पड़ती है। तो उन क्लासेस का आपस में एक दूसरे के साथ लिंक भी होता है। वो लिंक रिप्रेजेंट करना और उन क्लासेस को रिप्रेजेंट करना, ये सब एक डायग्राम की सूरत में जब हम करते हैं तो उसको क्लास डायग्राम कहते हैं। क्लास डायग्राम क्या होता है कि बहुत सारी किसी भी सॉफ्टवेयर की बहुत सारी क्लासेस और उनके आपस में रिलेशन को शो करके जो एक डायग्राम बनती है वो एक क्लास डायग्राम होती है। ठीक है। अच्छा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है ऑफ दीज क्लासेस एंड देयर एसोसिएशन बिटवीन देम इज़ नोन एज क्लास डायग्राम। ये हो गया। अब आगे चलते हैं। सम थिंग्स टू नाउ अबाउट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नाउ दैट फ्रॉम वेयर वी गेट अ क्लास। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्लास लाते कहाँ से हैं। जब आप क्लास डायग्राम बनाने जा रहे हो तो आपको ये भी तो पता हो कि क्लास डायग्राम आई कहाँ से। तो उसमें होता ये है कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाने जाते हो तो आप पहले रिक्वायरमेंट गैदर करते हो। और रिक्वायरमेंट गैदर करते हुए फिर आपको जो कुछ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स मिल रही होती हैं उन्हीं की बेस पे आपकी क्लास बनती है। जैसे कि अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा हूँ, एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैं सोचूंगा कि जी सबसे पहले हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा। तो मेरे माइंड में आता है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, हॉस्पिटल को मैनेज कर रहा है, तो सबसे पहले तो बात आ जाती है जनाब के पेशेंट्स होंगे जो हॉस्पिटल में जाएंगे। पेशेंट वर्ड माइंड में आया, पेशेंट एक क्लास हो गई। अच्छा, फिर पेशेंट के साथ क्या होगा आगे जनाब के? पेशेंट जो भी होगा वो बीमार होगा, उसकी कोई रिकॉर्ड्स होंगे, मतलब उसकी बीमारी के बारे में, उसकी एज के बारे में, उसकी मेडिसिन कौन सी चल रही हैं, सब रिकॉर्ड्स होंगे ना उसके बारे में। तो दूसरी क्लास हमारी आ गई पेशेंट रिकॉर्ड। अच्छा, फिर हम और सोचते हैं अच्छा ये दो तो होंगे लेकिन पेशेंट होगा, पेशेंट का रिकॉर्ड होगा, तो ये दोनों जो पेशेंट का रिकॉर्ड चेक कौन करेगा? पेशेंट जाएगा किसके पास? पेशेंट जाएगा डॉक्टर के पास। एक और क्लास आ गई डॉक्टर की। तो इस तरीके से जब आप रिक्वायरमेंट जमा कर रहे होते हैं तो उसके अंदर से आपकी क्लासेस निकलती चली जाती हैं। तो इस तरीके से आपको क्लासेस मिलती हैं। और क्लासेस जब आप मिल जाती हैं तो उनको आप एक जगह पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और रिप्रेजेंट करके उनकी आपस में लिंक्स जोड़ देते हैं कि ये वाली क्लास का इसके साथ लिंक है, इस वाली क्लास का इसके साथ। ये सारी की सारी जब एक डायग्राम बन जाती है तो वो क्या हो जाती है? क्लास डायग्राम। अच्छा, अब आपको ये पता चल गया क्लासेस आती कहाँ से हैं? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से। ठीक है। उसके बाद की ये है कि क्लास डायग्राम को हम दो लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है डिटेल वर्जन और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट लेवल। हम डिटेल वर्जन अभी मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। हम डिटेल वर्जन के ऊपर ही बात करेंगे। वो समझ में आ गया तो एट दी एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट वर्जन का भी बता दूंगा कि वो क्या होता है। सो सम नोटेशंस एंड सिंबल्स। अब जब आप किसी चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड किस्म की नोटेशंस और कुछ सिंबल्स वगैरह भी होती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अब ये नोटेशंस और सिंबल्स कहाँ से आई? ठीक है। ये जो आपकी यूएमएल लैंग्वेज है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, जो मॉडलिंग के लिए एक लैंग्वेज बनाई गई है उसके थ्रू हमें मिली। ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है और यही फॉलो होती है ऑलमोस्ट पूरी की पूरी वर्ल्ड के अंदर। जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कोई भी चीज़ को मैप कर रहे होते हो ग्राफिकली तो आपको जो नोटेशन चाहिए होती हैं वो आप यूएमएल की ही यूज़ करते हो। और यूएमएल आपको पूरे पूरे तरीके बताती है कि आपने डायग्राम्स कैसे बनानी है। तो नोटेशंस हमें यूएमएल से मिलती हैं। तो ये नोटेशंस क्या हैं अभी हम ये देख लेते हैं। वी रिप्रेजेंट क्लास विद द बॉक्स एंड द बॉक्स इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक बॉक्स बना लेते हैं हम लंबा सा और उसके 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में क्या होता है? क्लास का नाम होता है सबसे ऊपर, जैसे हेडिंग जैसे लिखी होती है। दूसरा क्या होता है? उसमें एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब ये कि जैसे आपने एक पेशेंट की क्लास बनाई, ऊपर क्लास का नाम आ गया फर्स्ट पार्ट में पेशेंट, दूसरे में आ गया एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होंगे? नेम ऑफ पेशेंट, ठीक हो गया, एड्रेस ऑफ पेशेंट, फ़ोन नंबर ऑफ पेशेंट, ये एट्रीब्यूट्स हो गए। ये आप लिखते हो। और उसके बाद आप डाटा टाइप ऑप्शनल जो आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि डाटा टाइप भी आप उसके सामने लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर सेव करना है
तो उसके लिए डाटा टाइप क्या होगी, इंट होगी ना, तो हम वहाँ पे इंट उसके सामने लिख सकते हैं। इसी तरीके से नाम सेव करना है तो हम स्ट्रिंग लिख सकते हैं। ये ऑप्शनल है, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना तो भी कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद पार्ट 3 क्या है, रिप्रेजेंट द ऑपरेशन ऑफ द क्लास। अब जो क्लास होती है, क्लास के अंदर जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो, क्लास बनाते हो, क्लास के अंदर क्या होता है, फिर आप मेथड्स डिफाइन करते हो, फंक्शंस डिफाइन करते हो। वो जो मेथड्स और फंक्शन जो उस क्लास के होंगे उनको आप थर्ड पार्ट में डिफाइन कर देते हो। ये भी मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया, मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी, क्लास भी दिखाऊंगा, क्लासेस भी दिखाऊंगा, क्लासेस के दरमियान एसोसिएशन लिंक भी दिखाऊंगा। अच्छा, अ लिंक बिटवीन टू क्लासेस इज नाउन एज एसोसिएशन। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी क्लासेस होती हैं, उन क्लासेस में एक दूसरे का लिंक होता है। वो जो लिंक होता है ना, वो हम एक सीधी स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम उन दो क्लासेस के दरमियान एसोसिएशन भी कहते हैं। अच्छा, एसोसिएशंस किस किस्म की होती हैं? एसोसिएशंस कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। 1 to 1 हो सकती है, 1 to मैनी हो सकती है, मैनी टू 1 हो सकती है, मैनी टू 0 और 1 हो सकती है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? मतलब मैंने आपको बता दिया कि दो क्लासेस हैं, उनको आपस में लिंक करना है और उनको लिंक करके उनके दरमियान में आपने एक क्या दिखाना है, लाइन से एक लिंक दिखाना है कि ये वाली क्लास इस क्लास के साथ लिंक है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अब ये लिंक जो है उसी को हम एसोसिएशन कहते हैं। तो एसोसिएशन की टाइप्स क्या क्या मतलब है? 1 to 1, 1 to मैनी, मैनी टू 1। इसका यह मतलब है कि जो लिंक होता है क्लासेस के दरमियान में, उसके ऊपर कोई ना कोई उस लिंक के ऊपर एक टाइप बनी हुई होती है कि लिंक मतलब एग्जैक्टली वन चीज़ का दूसरी तरफ किसी एक के साथ लिंक जुड़ रहा है, या फिर किसी एग्जैक्टली वन चीज़ का दूसरी साइड पे क्लास पे बहुत सारी चीज़ों के साथ लिंक जुड़ रहा है, या फिर बहुत सारी चीज़ों का किसी एक के साथ लिंक जुड़ रहा है। ये थ्योरेटिकली भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आगे चलते हैं, मैं आपको इसका प्रैक्टिकली एक एसोसिएशन दिखाता हूँ दो क्लास डायग्राम के दरमियान में, तो आपको फिर वहाँ पर ये चीज़ समझ आ जाएगी। अच्छा, सबसे पहले तो क्लास देख लें। क्लास जैसे मैंने आपको बताया पेशेंट की 3 हिस्से होते हैं, बॉक्स एक बना दिया, उसके अंदर 3 हिस्से आ गए। पहला हिस्सा जो है उसके अंदर हमने उसका नाम लिख दिया क्लास का पेशेंट। दूसरा हिस्सा जो है इसमें हमने क्या लिख दिया कि पेशेंट आईडी यानी कि PID। सही है, मैंने उसका एट्रीब्यूट पहला लिखा और उसके आगे डाटा टाइप ये 2 डालकर इंट लिख दी। अच्छा, अब मैंने दूसरा लिख दिया एट्रीब्यूट पेशेंट नेम, फिर उसके बाद पेशेंट डिजीज़ आ गए, अपॉइंटमेंट आ गई, जो कोई डेट है अगर उसने अपॉइंटमेंट की ली हुई है तो डेट भी एक जो है डाटा टाइप होती है आजकल डाटाबेसिस के अंदर। अच्छा, ये चीज़ आपको पता चल गया, ऊपर नेम आ गया, सेकंड में एट्रीब्यूट हो गए, थर्ड के अंदर क्या आ गया, फंक्शंस आ गए जो कि क्लासेस के अंदर होते हैं। इनको हम यहाँ पे ऑपरेशंस कह लें। रजिस्टर्ड पेशेंट, ठीक है, डिस्चार्ज पेशेंट, मतलब एक पेशेंट है वो आके रजिस्टर होगा फिर वो डिस्चार्ज होगा। ये एक हमने जो है रिप्रेजेंट कर लिया। ये एग्जैक्टली सेम ऐसी क्लास नहीं होगी पेशेंट की, ये मैंने डमी क्लास बनाई है आपको समझाने के लिए। जब आप रियल में कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम या फिर हॉस्पिटल का सब सॉफ्टवेयर जिसे पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम कह सकते हैं, तो उसकी जो क्लास बनेगी उसके एट्रीब्यूट भी चेंज होंगे, उसके ऑपरेशंस भी उसमें मुख्तलिफ किस्म के होंगे। लेकिन ये मैंने ऐसे एक जनरल स्केच बनाया क्लास का आपको अपना समझाने के लिए। अच्छा, ये 3 चीज़ें हमको पहले बताई थी कि क्लास के एक रेक्टेंगल बॉक्स में, एक बॉक्स के अंदर जो है रिप्रेजेंट होती है, उसके 3 हिस्से होते हैं। पहला क्लास नेम, दूसरा एट्रीब्यूट, तीसरा ऑपरेशंस। ये चीज़ें आपको सारी यहाँ पे नज़र आ गई। अब एक चीज़ आपको एडिशनल यहाँ पे नज़र आ रही होगी, वो ये कि एट्रीब्यूट के पीछे माइनस और प्लस के साइंस हैं, इसी तरीके से ऑपरेशन के पीछे भी। ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको यहाँ पर डिफ़ाइन करूँगा, वहाँ पे मैंने नहीं बताया, शायद आप कंफ्यूज हो जाते। जब आप क्लासेस बनाते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने वाले लोग हैं उनको पता है कि क्लासेस बनाते हुए आपके पास फीचर्स होते हैं कि कुछ चीज़ों को, कुछ एट्रीब्यूट्स को, कुछ डाटा टाइप्स को, और जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उनको, और कुछ मेथड्स को यानी फंक्शंस को आप प्राइवेट रखते हो और कुछ को आप पब्लिक करते हो। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ये टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। अगर आप यूज़ करते रहे हैं या फिर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की थोड़ी सी भी हाउ एंड नाउ है तो आपको ये पता होगा। तो जो एट्रीब्यूट्स आपने क्लास बनाकर उसमें प्राइवेट रखने होते हैं उनके पीछे आप माइनस का सिंबल यूज़ करोगे, और जो आपने पब्लिक करने होते हैं उनके पीछे आप प्लस का सिंबल यूज़ करोगे। ठीक हो गया? तो इसीलिए मैंने कुछ के पीछे माइनस लगाया और कुछ के पीछे प्लस, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर कर सको। ऐसा नहीं है कि अब ये जिनके पीछे प्लस लगाया ये वाकई ही पब्लिक होंगे और जिनके पीछे माइनस लगाया वाकई ही जो है प्राइवेट करने हैं। हमने रियल में भी काम करते हुए ये मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको लगाएं। जब आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर बनाते हो तो रिक्वायरमेंट के लिहाज से फिर आप प्राइवेट एंड पब्लिक करते हो ऑपरेशन को और एट्रीब्यूट्स को। आगे चलते हैं, एसोसिएशन क्लास देखते हैं। अब मैंने क्या किया कि एक वही पेशेंट वाली क्लास जो आपको दिखाई थी, एक वो है, और फिर दूसरी एक पेशेंट रिकॉर्ड की। ये 2 मैंने क्लासेस ली हैं, और उसके बाद मैंने क्या किया कि उन दोनों क्लासेस के दरमियान के अंदर एसोसिएशन रिप्रेजेंट कर दी एक लाइन से। अब मैंने आपको बताया था कि एसोसिएशन की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। ये जैसे 1 to 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक साइड पे भी 1 लिखते हैं, दूसरी साइड पे भी 1। अच्छा, 1 to मैनी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक साइड पे 1, दूसरी साइड पे मैनी के लिए स्टार,
फिर मैनी टू 1 के लिए स्टार और 1, और मैनी टू 0 और 1 के लिए एक तरफ स्टार और दूसरी तरफ 0 OPE डबल डॉट डाल के 1। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये एसोसिएशन क्या है और ये कैसे काम करती है। अब आपको एसोसिएशन की समझ में आएगी सही से, क्योंकि अब एसोसिएशन हमारे सामने है बिल्कुल। तो पहले तो आपकी पेशेंट की क्लास आ गई, दूसरी आपकी आ गई पेशेंट रिकॉर्ड की। अब डेफिनेटली पेशेंट के रिकॉर्ड वाली क्लास के साथ लिंक तो लाजमी होगा, क्योंकि जो पेशेंट है उसका कोई रिकॉर्ड भी लाजमी होगा। तो जब पेशेंट है और उसका कोई रिकॉर्ड भी लाजमी होगा तो पेशेंट और पेशेंट रिकॉर्ड की क्लास के दरमियान लिंक भी होगा। जब ये चीज़ क्लियर हो गई तो हमने क्या किया कि उसके दरमियान लिंक क्रिएट कर दिया एक स्ट्रेट लाइन लगाकर। अब ये लिंक हो गया। अब उस लिंक की टाइप क्या होगी ये भी डिफ़ाइन करना लाजमी है। अब उस लिंक की टाइप को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, हमने यहाँ पे 1 to 1 कर दिया। अब 1 to 1 टाइप का क्या मतलब है ये मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आपको बाकी वाली सारी टाइप समझ आ जाएंगी। 1 to 1 का मतलब ये है कि इस तरफ जो 1 लिखा है पेशेंट क्लास की तरफ, इसका मतलब है एग्जैक्टली 1 पेशेंट के लिए पेशेंट रिकॉर्ड के जो क्लास है उसके अंदर एग्जैक्टली 1 रिकॉर्ड होगा। मतलब एग्जैक्टली 1 पेशेंट का एग्जैक्टली 1 रिकॉर्ड होगा, इसका मतलब ये है। अब इसी तरीके से अगर हम पेशेंट और डॉक्टर की क्लास के दरमियान अगर हम लिंक पैदा करेंगे तो उसमें क्या होगा कि एग्जैक्टली 1 डॉक्टर, और डॉक्टर की तरफ 1 आ जाएगा और जो पेशेंट है उसकी तरफ मैनी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली 1 डॉक्टर जो है वो एक नहीं बहुत सारे पेशेंट्स को चेक कर रहा होता है, तो 1 to मैनी का बन जाएगा। इस तरीके से ये जो आपके रिलेशन हैं, इसकी जो रिलेशन टाइप्स हैं 1 to मैनी और 1 to 1, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं कि एक क्लास के एक उसका जो है एक इंस्टेंस का दूसरी क्लास के भी एक इंस्टेंस के साथ एग्जैक्टली 1 to 1 रिलेशन है। इसी तरीके से जहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाती है जैसे डॉक्टर पेशेंट, तो वहाँ पर क्या हो जाता है 1 to मैनी आ जाता है। और ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, टोटली रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि यहाँ पर मैंने आपको पेशेंट टू पेशेंट रिकॉर्ड 1 to 1 शो किया है, कल आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी आ जाए कि पेशेंट 1 हो और उसके बहुत सारे रिकॉर्ड हों, क्योंकि उसको कोई 10 डिजीज़ हुए हुए हों, तो फिर क्या होगा कि 1 to मैनी हो जाएगा, क्योंकि उसके रिकॉर्ड मुख्तलिफ सारे होंगे, काफ़ी सारे। तो ये इसलिए जो है इस तरीके से एसोसिएशंस को रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। तो आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई होंगी। एसोसिएशन की जो टाइप्स हैं मैं फिर बता दूं कि टोटली रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि पेशेंट टू और पेशेंट रिकॉर्ड की क्लास के दरमियान 1 to 1 ही होगा, सही है। इसी तरीके से ज़रूरी नहीं होता कि पेशेंट और पेशेंट रिकॉर्ड के दरमियान 1 to मैनी ही होगा। रिक्वायरमेंट जैसी होंगी उसके लिहाज से एसोसिएशन बनेगी। खैर मैंने आपको तरीका सिखा दिया। अब रिक्वायरमेंट के लिहाज से आप जब भी अपनी क्लास डायग्राम बनाएंगे तो उसमें क्लास बनाना भी आपको आ जाएगा, क्लासेस के दरमियान आपको एसोसिएशन रिप्रेजेंट करना भी आ जाएगा। और क्लास डायग्राम कैसे बनती है, क्लासेस ज़्यादा होती जाती हैं, उनके दरमियान हम रिलेशंस जो है ऐड अप करते जाते हैं। अब जैसे कि एक ये क्लास आ गई पेशेंट और दूसरी आ गई पेशेंट रिकॉर्ड, इसके दरमियान हमने एक लिंक शो कर दिया, ठीक है। अब डॉक्टर की क्लास भी आ जाती है, तो डॉक्टर का किससे लिंक होगा, पेशेंट के साथ होगा। तो हम डॉक्टर की क्लास यहाँ नीचे बनाकर और बीच में लाइन लगा के डॉक्टर और पेशेंट का लिंक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 to मैनी या मैनी टू 1 या जो भी होगा, सही हो गया। तो ये तरीका है पूरी क्लास डायग्राम बनाने का। अच्छा, अब मैं आपकी एक और इसको साइड पे रखें और अब आप मेरी बातों पे तवज्जो दें थोड़ी सी कि ये क्लास डायग्राम हम बनाते क्यों हैं। सबसे पहली वजह क्लास डायग्राम इसलिए होती है कि इस क्लास डायग्राम को देखकर ही आगे जो आपका डेवलपर है वो आपकी कोडिंग करता है। जब क्लास डायग्राम का एक मैप उसको मिल जाएगा तो उसी की बेस के ऊपर फिर वो आपका सॉफ्टवेयर बनाएगा। वो ये करेगा कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो जो क्लासेस आपने यहाँ डिफ़ाइन की हुई होंगी उन क्लासेस को क्रिएट करेगा प्रोग्रामेटिकली, और उन क्लासेस के अंदर यही सारे एट्रीब्यूट्स डालेगा, यही सारे मेथड्स डालेगा, और उसके बाद इन क्लासेस का उस क्लास से लिंक रखेगा जिसका आपने क्लास डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है। इससे क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका एक प्रॉपर प्लान सॉफ्टवेयर बनेगा। बस ऐसे ही नहीं, जनरल प्रोग्रामिंग नहीं हुई होगी। कल कोई इशू आता है, कल कोई प्रॉब्लम आती है, कल कोई मसला आता है, तो आप क्लास डायग्राम से देख सकते हो कि अगर एक पेशेंट रिकॉर्ड वाली क्लास के अंदर इशू आ रहा था तो ये कहाँ कहाँ और किस हद तक लिंक हुई हुई है, तो अगर हम इसमें चेंजिंग करते हैं तो कहाँ कहाँ असर पड़ेगा, क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। बाद में इसका ये जो है आसानी हो जाती है, और पहले इसकी आसानी ये होती है कि डेवलपर को एक बना बनाया मैप मिल जाता है जिसके ऊपर वो प्रोग्रामिंग कर देता है। तो क्लास डायग्राम के ये फ़ायदे होते हैं। अच्छा, और इसके अलावा आपको एक बात और बताऊं कि जो क्लास डायग्राम होती है, जब आप क्लास डायग्राम बना लेते हो तो आपने कंसेप्ट सुना होगा ERD डायग्राम, जो डेटाबेस की डायग्राम होती है। जैसे क्लास डायग्राम होती है आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर क्लासेस को बनाने के लिए और उनका इंटरलिंक शो करने के लिए, इसी तरीके से ERD डायग्राम होती है आपकी डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए। उसमें एक जैसे यहाँ पर एक क्लास रिप्रेजेंट हो रही है, वहाँ पर इसी तरीके से एक टेबल रिप्रेजेंट हो रहा होता है, और जैसे यहाँ पर क्लासेस के दरमियान लिंक है वहाँ पर टेबल्स के दरमियान लिंक होता है। तो अगर आपने
क्लास डायग्राम अच्छी बना ली है तो आप ये काम कर सकते हो कि आप उसी क्लास डायग्राम को एग्जैक्टली कन्वर्ट कर दो ईआरडी डायग्राम के अंदर। या आपका प्लस पॉइंट होता है, आप डबल मेहनत से बच जाते हो, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपने यहाँ पे पेशेंट की क्लास डायग्राम बनाई है और पेशेंट के लिए एक क्लास बनाई है तो डेटाबेस में एग्जैक्टली पेशेंट के लिए एक टेबल भी बनेगा। यहाँ पर आपने उसके सारे एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिए हैं तो यही सारे एट्रीब्यूट डेटाबेस के अंदर भी आएंगे। सही है। इसी तरीके से पेशेंट रिकॉर्ड की अगर आपने यहाँ पे क्लास बनाई है तो एग्जैक्टली वहाँ डेटाबेस के अंदर जाकर एक इस पेशेंट रिकॉर्ड का टेबल भी बनेगा। और जो पेशेंट और पेशेंट रिकॉर्ड की क्लास के दरमियान रिलेशन है डेफिनेटली वहाँ पर भी जाकर वही होगा। तो इस तरीके से आपको ईआरडी बनाने के अंदर भी एक प्लस पॉइंट बन जाता है। क्लास डायग्राम एग्जैक्टली मैप हो जाती है ईआरडी के अंदर और आपका जो है काम भी बच जाता है और सॉफ्टवेयर भी बहुत एफिशिएंट हो जाता है। तो आई होप सो कि आपको ये क्लास डायग्राम के कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। ये मुकम्मल चीज़ें मैंने जहाँ तक को आपको बताई हैं ये सारी मुकम्मल हैं, लेकिन क्लास डायग्राम में और भी कंसेप्ट होते हैं जैसे कि जनरलाइजेशन वगैरह का, तो उसके ऊपर हम एक और डिटेल वीडियो बनाएंगे और वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन फ़िलहाल जो ये कंसेप्ट बताए हैं मैंने आपको, उसके अंदर आप बेसिक जो कहते हैं जैसे बेसिक क्लास डायग्राम आप पूरी की पूरी इन कंसेप्ट को यूज़ करके बना सकते हैं। सो अगर किसी को इशू हो कि ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं गलत हैं या फिर इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, और ये मैं बात आज बोल रहा हूँ, हमेशा अपनी रिकॉर्डिंग्स में नहीं बोलता, अपने लेक्चर्स में नहीं बोलता। आज बोलने की वजह ये है कि समटाइम ऐसा होता है कि क्लास डायग्राम के ऊपर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो अगर आपको लगता है कि इसके अंदर मैंने कुछ गलत बताया है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके गलत कमेंट करने से पहले आप इन बुक्स को पढ़ लीजिए। ये रेफरेंस बुक्स हैं, मैंने जो कुछ बताया है वो सारा कुछ इन बुक्स के थ्रू बताया है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग एंड डिज़ाइन विद यूएमएल, ये यूएमएल की सेकंड वर्जन की जो है सेकंड एडिशन की जो है बुक है, और इसके अंदर वो सारी की सारी यूएमएल डायग्राम्स बताई गई हैं जो कि आपने इंटरनेशनल लेवल पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर इस्तेमाल करनी होती हैं, और उनको इस्तेमाल करने का तरीका और क्लासेस बनाने का, क्लासेस के दरमियान लिंक्स शो करने का, सब डिटेल्स इसके अंदर मौजूद हैं। अगर आपको किसी किस्म में किसी बात में कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर इस कमेंट में वीडियो को गलत बोलने से पहले जाके इस बुक को पढ़ें, और इस बुक को पढ़ने के बाद अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन रहती है तो दूसरी जो समरविले की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 9th एडिशन की बुक लगी हुई है इसको जाके पढ़ें। इसमें क्लास डायग्राम के बारे में जो तरीके बताएं वो पढ़ें। मैंने जो कुछ फॉलो किया है लेक्चर में इन्हीं 2 बुक से फॉलो किया है। तो अगर कोई आपको इशू होगा तो वो आई होप सो के इनके अंदर से क्लियर हो जाएगा। और अगर इसके अलावा कोई चीज़ समझने में मुश्किल हो रही है और आप समझना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सो अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। Thank you very much.